नमस्कार दोस्तों। क्या व्हाट्सएप अब आपके सारे मैसेजेस पढ़ सकता है? क्या व्हाट्सएप अब आपका डेटा फेसबुक को दे देगा? बहुत चर्चा हुई है इस इशू पर सोशल मीडिया में, न्यूज की खबरों में, और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है मेरी राय में इस व्हाट्सएप के इशू को लेकर। तो आइए इस वीडियो में गहराई से जानते हैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, आपको इससे क्या असर पड़ेगा और कैसे आप अपनी प्राइवेसी को इस पॉलिसी के बावजूद भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों के व्हाट्सएप में दोस्तों ये नई नोटिफिकेशन आई होगी, आपने नोटिस किया होगा, जहां पर व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी बताई है और नीचे एक एग्री का बटन दे रखा है। उसके अलावा कोई यहां पर नीचे बटन नहीं है, डिसएग्री नहीं कर सकते आप इससे। अगर इसे क्लोज करना चाहे तो बहुत ऊपर कॉर्नर में एक क्रॉस का बटन दिखेगा और अगर उसे भी क्लिक कर देंगे तो ये नोटिफिकेशन फिर आएगी, आपको आती रहेगी जब तक आप इसे एग्री नहीं कर देते, या फिर 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप आपको अपनी ऐप यूज भी नहीं करने देगा अगर आपने प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करी तो। हम में से कितने लोगों को ऐसी आदत लगी हुई है दोस्तों कि जब भी हम ऐसी कोई नोटिफिकेशन देखते हैं तो हम अंधाधुंध एग्री पर क्लिक कर लेते हैं। वैसे सच बताऊं तो मैं भी ये कई बार करता हूं, क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतनी सारी ऐप्स हैं, कहां कहां हम सबकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने बैठेंगे। बस आंखें बंद करी, एग्री क्लिक कर दिया, साइड में हटे ताकि हम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। लेकिन सच बताऊं ये सही चीज नहीं है। आखिर ये हमारी प्राइवेसी की ही बात है, हमारी खुद की सुरक्षा की ही बात है। तो इन चीजों को और बेहतर समझना हम सबके लिए ज्यादा जरूरी है। तो क्या है इस व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में और क्यों लोग इतना कंसर्न्ड फील कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज यह है कि व्हाट्सएप अब आपसे ओपनली कह रहा है कि वो आपका कुछ डेटा फेसबुक की कंपनीज के साथ शेयर करेगा। फेसबुक की कंपनीज क्या है? फेसबुक, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, बेसिकली जो भी कंपनी फेसबुक ने खरीदी होगी। लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है दोस्तों, ये व्हाट्सएप पहले भी करने लग रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, जून 2020 की जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग आप इससे ऑप्ट आउट कर सकते थे। आप सेटिंग्स में जाकर एक ऐसा बटन चेकआउट कर सकते थे कि मैं नहीं चाहता कि मेरा इंफॉर्मेशन, मेरा डेटा फेसबुक की कंपनीज के साथ शेयर हो, और अगर आप उसे चेकआउट कर देते तो व्हाट्सएप ऐसा नहीं करता। लेकिन अब इस नई प्राइवेसी पॉलिसी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप या तो इससे एग्री करेंगे या फिर व्हाट्सएप यूज करना बंद कर दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है? ये डेटा जो कि फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। अब कुछ लोग यहां पर कहेंगे कि जो भी आप मैसेज व्हाट्सएप पर भेजेंगे, किसी को क्या लिखकर भेज रहे हैं, क्या वहां पे लिंक भेज रहे हैं, सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास चली जाएगी, फेसबुक आपके सारे मैसेजेस पढ़ पाएगा। लेकिन यह चीज गलत है दोस्तों। व्हाट्सएप अभी भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहेगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होती है ये मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब यह है कि आप जिसे मैसेज भेज रहे हैं, आपके अलावा और उस मैसेज को रिसीव करने वाले के अलावा किसी और को कंटेंट नहीं पता लगेगा कि क्या इस मैसेज में लिखा गया है। कोई तीसरा बंदा नहीं पढ़ सकता आपने क्या मैसेज लिखा है किसी और को। इनफैक्ट व्हाट्सएप खुद भी नहीं जान सकता कि आपने क्या मैसेज लिखा है किसी को। तो ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन व्हाट्सएप में अभी भी रहेगा, कहीं नहीं जा रहा है। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि कोई तीसरा बंदा आपके मैसेजेस पढ़ सकता है या आपके मैसेजेस फेसबुक के पास चले जाएंगे। इनफैक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट्सएप में ये नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू होने के बाद भी व्हाट्सएप एक बेटर मैसेजिंग सर्विस है एज कंपेयर टू फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम मैसेंजर, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम के मैसेजेस में कोई एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है। यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम चाहें तो आपके मैसेजेस के कंटेंट को पढ़ सकते हैं। आप एक से दूसरे बंदे को, अपने दोस्त को क्या लिख रहे हो फेसबुक मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम मैसेजेस में, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पढ़ सकते हैं। हालांकि ये कंपनीज कहती जरूर हैं कि हम किसी के मैसेजेस पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर ये पढ़ना चाहें तो पढ़ जरूर सकती हैं। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि फेसबुक मैसेंजर पे अगर आपने किसी को किसी दिन मैसेज किया था अपने दोस्त को कि देखो मुझे ये नई टी शर्ट खरीदनी है ऐसी, तो अगले दिन आपने देखा होगा कि फेसबुक पे कैसे टी शर्ट की एड्स आने लग रही हैं आपको। इस तरह से काम करता है इनका सिस्टम। आप जिसको जो भी मैसेज भेजोगे उससे कीवर्ड्स निकाल लिए जाते हैं और उसके बेसिस पे आपको टारगेटेड एड्स दी जाती हैं। या आपने किसी को बोला कि मुझे नया प्ले स्टेशन खरीदना है, तो आपको प्ले स्टेशन की एड्स आने लग जाएंगी साइड में। यही है बेसिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम का बिजनेस मॉडल दोस्तों। ये बेसिकली एड्स बेचते हैं एडवर्टाइजर्स को और कहते हैं कि ये देखो हमारे पास इतने लोगों का डेटा है, हम जानते हैं कि ये इंसान क्या पसंद करता है, ये इंसान इस दिन इसको क्या मैसेज लिख रहा है, इस इंसान को किस चीज की जरूरत है। तो एडवर्टाइजर्स आओ और हम इन बंदों को वो एड्स दिखाएंगे जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि इस फेसबुक के बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करने में व्हाट्सएप यहां पर क्या करने लग रहा है? क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, तो मैसेजेस का कंटेंट तो पढ़ा नहीं जा सकता। तो किस तरह से और मदद मिल सकती है फेसबुक को व्हाट्सएप से लिए गए डेटा से? यहां पर हम ओरिजिनल क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि क्या डेटा है जो व्हाट्सएप अब फेसबुक को देगा। यहां पर ये डेटा होगा दोस्तों व्हाट्सएप मैसेजेस को छोड़कर बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट जो भी व्हाट्सएप आपके फोन से निकाल सकता है।
जैसे कि आप कौन सा मोबाइल फोन यूज करने लग रहे हो, उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, आपकी बैटरी लाइफ कितनी बची है आपके फोन में, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है, आप कौन से टाइम जोन में हो, आपका आईपी एड्रेस क्या है जिससे कि आपकी लोकेशन पता लग सके आप कहां रहते हो अप्रोक्सीमेटली, आपने कौन सी प्रोफाइल पिक्चर लगाकर रखी है व्हाट्सएप पे, आपने क्या स्टेटस लगाया है व्हाट्सएप पर, आपने क्या नाम लिखा है अपना व्हाट्सएप पर, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स के जो फोन नंबर्स हैं उनके नाम, उनकी प्रोफाइल पिक्चर, सारा डेटा अब व्हाट्सएप फेसबुक को दे देगा। तो अब आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये जो बाकी बचा हुआ डेटा है, जो इतनी बड़ी लिस्ट मैंने आपको सुनाई, ये भी कितनी यूजफुल होगी फेसबुक के लिए एडवर्टाइजर्स को बेचने में। बहुत से लोग दोस्तों व्हाट्सएप से स्पेशली इसलिए इतना नाराज हैं क्योंकि जब 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था तो व्हाट्सएप ने अपनी एश्योरेंस दी थी कि चिंता मत कीजिए, हम कम से कम डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम प्राइवेसी को एक राइट समझते हैं, हम सबकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करेंगे, कभी भी हम एड्स नहीं दिखाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। हालांकि अभी भी व्हाट्सएप ने कहा है कि वो कोई एड्स नहीं दिखा रहा है, लेकिन नई प्राइवेसी पॉलिसी में अब इन्होंने अपनी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है। इन्होंने लिखा है कि अब अगर वो एड्स दिखाएंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे फ्यूचर में। तो अब लोगों को इस वर्डिंग चेंज की वजह से लग रहा है कि आने वाले टाइम पे व्हाट्सएप भी एड्स दिखाने लगेगा। और ये कोई आखिर हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि याद कीजिए जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था 2014 में तो उसने $22 बिलियन स्पेंड किए थे व्हाट्सएप को खरीदने में। अब इतने पैसे इन्होंने यहां पर स्पेंड किए हैं, अगर आप प्योर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये पैसा इन्हें कहीं ना कहीं से तो रिकवर करना ही था। और व्हाट्सएप में और क्या तरीका है पैसा रिकवर करने का एक्सेप्ट लोगों का डेटा यहां पर लिया जाए और एडवर्टाइजर्स को बेचा जाए। कोई और बिजनेस मॉडल यहां पर क्लियर कट दिखता नहीं है फेसबुक के एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे तो। तीसरी सबसे डेंजर चीज जो शायद व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखी है वो ये है कि व्हाट्सएप अब आपका डेटा ना सिर्फ फेसबुक को देगा बल्कि फेसबुक से एसोसिएटेड अगर कोई थर्ड पार्टी होगी, कोई भी और कंपनी होगी जो फेसबुक की सर्विसेज यूज कर रही होगी, तो वो डेटा उनके पास भी जा सकता है। और जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड वाली चीज मैंने आपको बताई थी, ये आप अपने दोस्त के साथ चैट कर रहे हो तब तो ये काम करती है, लेकिन अगर आप किसी व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट के साथ चैट कर रहे हो तो ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड वाली चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको मैसेज दिखेगा, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट को वहां पर मैसेज दिखेगा और उस व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के पीछे कितने भी लोग हो सकते हैं, एक पूरी कंपनी हो सकती है, तो वो आपके मैसेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। बेसिकली कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी और कंपनी अगर अपना व्हाट्सएप पर बिजनेस अकाउंट बनाकर रखती है और आप उनके साथ चैट करते हैं तो वो आपके मैसेज की हिस्ट्री भी ले सकती है, मैसेज के कंटेंट को भी इस्तेमाल कर सकती है अपने फायदे के लिए। और ये एक तरह से वो कहते हैं ना पैंडोरास बॉक्स खोल देता है, मतलब भयानक सी पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं कि ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में ये लिख दिया था। मान लो आपने अपना कोई सेंसिटिव डेटा यहां पर किसी थर्ड पार्टी को दिया बिजनेस अकाउंट के द्वारा, जैसे कि मान लो बैंक अकाउंट की कोई डिटेल्स दे दी आपने और उस कंपनी में कोई डेटा लीक हो जाता है, तो वो डेटा लीक पब्लिक हो जाएगा और आपकी सारी अकाउंट की इंफॉर्मेशन, आपका सारा सेंसिटिव डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। किसी भी कंपनी का दुनिया भर में अगर कोई भी डेटा लीक होता है और वो कंपनी अगर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ऑपरेट कर रही थी तो आपके डेटा पर खतरा पहुंचता है उससे। दूसरा एग्जांपल यहां पर आप ले लो कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनी का। मान लो कोई ऐसी कंपनी फ्यूचर में आती है जो कि आपके सेंसिटिव डेटा का इस्तेमाल करेगी पॉलिटिकल कैंपेन्स में, आपको पॉलिटिकली ब्रेन वॉश करने में, जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किया था। मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्टली ये चीज इन्होंने कैसे करी थी। आपका व्हाट्सएप बिजनेस से वो डेटा लेकर इस्तेमाल कर सकती है या फिर फेसबुक से, जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने डेटा लिया था वैसे फेसबुक से लेकर डेटा इस्तेमाल कर सकती हैं, मैं आपको फोर्स करने में, झूठी खबरें दिखाने में, इन सब चीजों के लिए एक्सप्लॉइट किया जा सकता है आपको। तो जैसा मैंने कहा पॉसिबिलिटीज अब एंडलेस हो गई हैं इस नई प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से। इनफैक्ट सरकार को भी अब आपको टारगेट करना है तो अब इस नई प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से आसान हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जितिन जैन ने कहा है कि सरकार अब सर्वेलेंस आसानी से कर सकती है, क्योंकि व्हाट्सएप अभी तक क्या करती थी कि सारे डेटा को डिनाई कर देती थी। सरकार जब भी व्हाट्सएप से कोई इंफॉर्मेशन मांगती थी तो व्हाट्सएप कहती थी कि देखो मेरे पास कोई डेटा नहीं है, यहाँ पर हम तो कोई डेटा कलेक्ट ही नहीं करते, तो हम आपको कोई डेटा नहीं दे सकते। लेकिन अब सरकार व्हाट्सएप से पूछेगी कि ये डेटा जरा मुझे ला कर दो, तो व्हाट्सएप तो ये नहीं कह सकती कि मेरे पास कोई डेटा नहीं है। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में खुद लिखा है कि व्हाट्सएप ये डेटा कलेक्ट करने लग रही है, तो उस डेटा को अब सरकार को दिया जा सकता है ज्यादा आसानी से। तो अब सॉल्यूशंस क्या है यहाँ पर आपके पास दोस्तों? एक ऑप्शन तो ये है कि आप व्हाट्सएप को यूज करना ही बंद कर दो और एक ऑल्टरनेटिव ऐप का इस्तेमाल करो, जैसे कि सिग्नल या टेलीग्राम। मेरी राय में ये बेस्ट ऑप्शन है, इसकी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं सेकंड बेस्ट ऑप्शन की बात करना चाहूंगा। आप में से वो लोग जो व्हाट्सएप को अभी भी यूज करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा।
ये करने के लिए हम फिर से इस लिस्ट पर जाते हैं कि व्हाट्सएप कौन कौन सा डेटा आपका कलेक्ट करती है और एक एक करके इन सारे डेटा को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज तो आप ये करिए कि अबाउट सेक्शन में कुछ मत लिखिए अपने, कोई स्टेटस मत डालिए व्हाट्सएप पर, कोई प्रोफाइल पिक्चर मत डालिए व्हाट्सएप पर, और अपने नाम को भी असली नाम की तरह मत लिखिए, कुछ अलग ही नाम लिखिए अपने व्हाट्सएप नाम में। तो ये करने से व्हाट्सएप के पास ना आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, ना आपका कोई स्टेटस होगा, ना कोई अबाउट इंफॉर्मेशन होगी, ना कोई आपका असली नाम होगा। इसके बाद व्हाट्सएप आपका मोबाइल फोन देख सकता है कि आप कौन सा मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आप किस टाइम जोन में है, आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है और आपके फोन की बैटरी लाइफ क्या है। मेरी राय में ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, हर किसी के पास कोई ना कोई फोन होता है, कोई बैटरी लाइफ होती है, तो ये डेटा फेसबुक व्हाट्सएप के पास चला भी गया तो कुछ नहीं जा रहा। लेकिन एक क्रिटिकल चीज है यहां पर और वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के द्वारा व्हाट्सएप आपकी लोकेशन पता लगा सकता है और आईपी एड्रेस को आप हाइड कर सकते हैं एक वीपीएन का इस्तेमाल करके। तो जब भी आप व्हाट्सएप को यूज करें वीपीएन को ऑन कर लीजिए, तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन व्हाट्सएप को कभी नहीं पता चल पाएगी। तो ये करने से आपका आईपी एड्रेस भी हाइड हो गया। बचा क्या, जो व्हाट्सएप बिजनेस वाला लूप होल था। यहां मैं एडवाइस करूंगा कि किसी भी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से चैट मत कीजिए। कोई भी कंपनी व्हाट्सएप पर मैसेज करती है, कोई उन्हें चैट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इसे इस्तेमाल कीजिए। तो अगर इन सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी प्राइवेसी ज्यादा से ज्यादा बचाकर। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा कि आप व्हाट्सएप को छोड़ दें और सिग्नल एक नॉन प्रॉफिट के द्वारा बनाई गई ऐप है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐप कहेगी मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मैं ये एड्स लगानी शुरू कर दूंगी अपने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जिन लोगों ने इस ऐप को बनाया है उन्हें पैसे कमाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। और ये ऐप आपके किसी भी डेटा को कलेक्ट नहीं करती है एब्सोल्यूट। सुनकर बहुत शॉकिंग लगेगा। व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है ये यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल ही अलग है। यूरोपियन यूजर्स के लिए व्हाट्सएप अपना डेटा फेसबुक को बिल्कुल भी नहीं देगा, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि यूरोप में एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ एग्जिस्ट करता है, जीडीपीआर। तो ये हमें दिखाता है कि इस पूरी सिचुएशन में सरकार की तरफ से जो लॉज बनाए जाते हैं जनता की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कितने जरूरी हैं। यहां पर इंडियन सरकार को भी हमें प्रेशराइज करना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज में सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे।